हेलो डियर, मैं आदर्श त्रिवेदी आप सभी का अपने चैनल आदर्श त्रिवेदी डियर चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आपसे कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं जो हमने शुड में किया था। हमने प्रेजेंट फॉर्मेशन कर लिया था और कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन कर लिया था। आज हमें बात करनी है परफेक्ट फॉर्मेशन की। एंड गाइस, वन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हम अपना चैनल का नेम शॉर्ट कर रहे हैं। पहले चैनल का नेम था आदर्श त्रिवेदी डियर, अब चैनल का नेम होगा एवी डियर। क्या होगा? एवी डियर। ध्यान रखना, एवी डियर चैनल का नेम होगा, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो अपनी क्लास में हम बात करने वाले हैं आज शुड का परफेक्ट फॉर्मेशन में कैसे यूज करना है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। और क्लास के अंत में आप कहने वाले हैं सर आज मज़ा आ गया आज की क्लास पढ़ने में, वास्तव में सर आपने क्या पढ़ाया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जब बात करते हैं शुड के परफेक्ट फॉर्मेशन की, तो इसका जो शुड का परफेक्ट फॉर्मेशन होता है, शुड प्लस हैव और प्लस V3 होता है। बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होने वाला है, जो हम फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं, इसके जो इसका फॉर्मेशन बनने वाला, वो पहले यूज होगा सब्जेक्ट, हम सभी जानते हैं। उसके बाद शुड बनेगा, और उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद हैव, और उसके बाद क्योंकि परफेक्ट फॉर्मेशन में है तो हैव तो यूज होना ही होना है। उसके बाद हैव के बाद परफेक्ट फॉर्मेशन में V3 वर्ब का यूज किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या होने वाला है ये हमें समझना है। तो इसका मीनिंग एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, तो एग्जाम्पल होगा जैसे तुम्हें कॉल कर लेना चाहिए था, तुम्हें कॉल कर लेना चाहिए था। तो इसका मीनिंग जो होगा, चाहिए था के तौर पर मीनिंग होगा जो काम आपको करना था बट आपने किया नहीं, उसके लिए शुड हैव का यूज किया जाता है परफेक्ट फॉर्मेशन। और वो भी परफेक्ट फॉर्मेशन कब? पास्ट के परफेक्ट फॉर्मेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, पास्ट के वर्क को दिखाने के लिए किया जाता है जिसका यूज आपको करना था बट आपने किया नहीं, इसके लिए शुड हैव का यूज किया जाता है। तो क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर, मैंने क्या लिखा? पहले सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज शुड, एंड उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ शुड का परफेक्ट फॉर्मेशन। कल हमने प्रेजेंट फॉर्मेशन कर लिया था, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन कर लिया था। तो अब परफेक्ट फॉर्मेशन में इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे हम बिल्डअप करेंगे, कैसे मेक करेंगे, तो जानते हैं। तो तुम्हें क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग में क्या लिखेंगे हम? फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, सब्जेक्ट का पहले क्या बनेगा? यू, हम सभी जानते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है? शुड, ये तो लगना ही लगना है। और आफ्टर मॉडल हमें क्या यूज करना है? आफ्टर मॉडल हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हैव के तौर पे किया जाता है, क्योंकि हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही होते हैं। इसलिए शुड के बाद क्या लगाना है हमें? हैव। शुड के बाद हैव। परफेक्ट फॉर्मेशन देने के लिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कॉल कर लेना चाहिए। कॉल का कॉल्ड कर सकते हैं आप, तो कॉल का कॉल्ड। और उसके बाद यू शुड हैव कॉल्ड, किसे कॉल कर? तुम्हें कॉल कर लेना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड बन गया। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें एक और जैसे लिखते हैं, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। इसका मीन्स क्या है कि आप किसी प्रॉब्लम में थे बट आपने मुझे याद नहीं किया या उसे बताया, अपने फ्रेंड को नहीं बताया, इसलिए वो कह रहा है भाई तुझे मुझे बता देना चाहिए था। तो जब पास्ट में आपने कार्य नहीं किया, उसी को शो करने के लिए परफेक्ट फॉर्मेशन का यूज किया जाता है। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। इसका कैसे बनाएंगे? तो इसका भी उसी तरह तुम्हें का यू बनेगा, और उसके बाद शुड, उसके बाद क्या यूज करना है? उसके बाद हमें यूज करना है हैव, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज, उसकी क्या यूज करना है? वर्ब। वर्ब क्या है? बता देना। बता देना की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेल की टोल्ड बनेगी। टोल्ड, किसे बता देना चाहिए था? मुझे बता देना चाहिए, तो यू शुड हैव टोल्ड मी। ये हो गया। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो
इसे आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं। और एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी मदद कर देनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारी मदद कर देनी चाहिए थी। कैसे बनाएंगे आप? और उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उसे उपहार दे देना चाहिए था। तुम्हें उसे उपहार दे देना चाहिए था। तो अब जानते हैं इन 3 सेंटेंस को कैसे बनाएंगे शुड हैव की हेल्प से। तो मुझे का क्या बनेगा? मुझे का यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इसका सब्जेक्टिव केस यहाँ सब्जेक्टिव केस प्रेजेंट किया जाएगा। तो मुझे का क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? मुझे का आई बनेगा। मुझे का तो मुझे का यहाँ पर आई बनेगा। उसके बाद आई के बाद क्या लगाएंगे? शुड। आई के बाद शुड, उसके बाद हैव, उसके बाद मदद की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो यहाँ पर हेल्प लिखेंगे। और किसकी मदद करनी चाहिए थी? मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आई शुड हैव हेल्प्ड यू। ओके, आर यू गेटिंग? अगला देखते हैं ही का। उसे का क्या बनेगा? ही। तो ही शुड हैव, और उसके बाद वर्ब देखना है। उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ही शुड हैव बात नहीं करनी चाहिए। तो शुड के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव है ना। तो ही शुड नॉट हैव टॉक्ड लाइक दिस। अगला देखते हैं, तुम्हें उसे उपहार दे देना चाहिए। तुम्हें उसे उपहार दे देना चाहिए, इसका क्या बनेगा? यू। तुम्हें उसे उपहार दे देना चाहिए, इसका क्या बनेगा? यू। और उसके बाद शुड, उसके बाद हैव। यू शुड हैव। उपहार देने का कह सकते हैं आप, उपहार देने का कह सकते हैं गिफ्ट। तो गिफ्ट की गिफ्टेड कर सकते हैं आप। यू शुड हैव गिफ्ट। एक और हो सकती है प्रेजेंट का भी आप कह सकते हो। प्रेजेंट माने भी उपहार देना होता है। प्रेजेंट का एक उपस्थित होता है, एक उपहार देना भी होता है। तो प्रेजेंटेड कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। यू शुड हैव गिफ्टेड। किसे देना चाहिए? उसे। तो ये हुआ हमारा परफेक्ट फॉर्मेशन शुड के बारे में। सो गाइस, आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे शुड का यूज समझते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसे। सो बात करते हैं आगे शुड के यूज की। जब आगे शुड की ओर बढ़ते हैं और उसके यूज के बारे में जानते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट यूज ऑफ शुड होता है, एक इंपॉर्टेंट यूज शुड होता है, जिसके लेस्ट के साथ जब यूज करते हैं शुड का, तो जानते हैं उसके साथ कैसे यूज करेंगे शुड का। तो जब बात करते हैं लेस्ट के साथ शुड का यूज करना, तो पहले लेस्ट का मीनिंग समझते हैं। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा अपनी अपनी स्कूल में, स्कूल गोइंग जब आप रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा लिस्ट का मतलब क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। इसके साथ कैसे हम शुड का यूज करते हैं, इस बात को समझना है हमें। तो लिस्ट के साथ ध्यान रखना, कभी कभी पेपर में बना के दे देता है। लिस्ट के साथ हमेशा जो मॉडल का यूज करेंगे वो शुड मॉडल का यूज करेंगे, ना कि मे का। शुड मॉडल का यूज करेंगे, ना कि मे का, ना कि माइट का, और जो भी आगे मॉडल हो, इन सब का यूज नहीं करना है, सिवाय सिर्फ शुड का यूज करना है। तो जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा जब लिस्ट के साथ शुड का यूज करते हैं।
जब बात करते हैं लेस्ट के साथ शुड का यूज करने की, जब बात करते हैं लेस्ट के साथ शुड का यूज करने की, तो एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो, कैसा ऐसा ना हो आप गिर जाएं। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आपकी 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 बस छूट जाए। अगला देखते हैं। अगला है, धीमे चलो, धीमे चलो कहीं ऐसा ना हो, धीमे चलो कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं। कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ। तो जानते हैं इन 3 सेंटेंस को लेस्ट और शुड के हेल्प से कैसे बनाते हैं। तो तेज दौड़ो, ये तो क्या हुआ, इंपरेटिव सेंटेंस है, इसे तो आप बना ही लेंगे। तेज दौड़ो, तेज दौड़ो तो पहले क्या आएगा, पहले वर्ब आएगा, तो आप क्या कहेंगे, रन फास्ट। क्या कहेंगे, रन फास्ट, रन फास्ट। और उसके बाद कहीं ऐसा ना होगा, क्या लिखेंगे, कहीं ऐसा ना होगा लेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, लेस्ट। कहीं ऐसा ना होगा लेस्ट, रन फास्ट लेस्ट, रन फास्ट, रन फास्ट लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो आपकी बस छूट जाए, लेस्ट। आपकी क्या लिखेंगे इसे, यू। और उसके बाद यू के बाद क्या यूज करेंगे, मॉडल यूज करेंगे। मॉडल कौन सा, शुड, लेस्ट यू शुड। और छूटना को आप कह सकते हैं मिस, छूटना को आप क्या कह सकते हैं, मिस। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर बस, योर बस। अगला जानते हैं, धीमे चलो। धीमे चलो का क्या होगा, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। अगला, कहीं ऐसा ना हो, कैसा ऐसा ना हो का क्या होगा, लेस्ट। कहीं ऐसा ना हो का क्या होगा, लेस्ट। और आपका यू, तो यू। और गिरना क्या होगा, फॉल, यू फॉल। अगला देखते हैं, कठिन परिश्रम करो, इसका क्या बनेगा, वर्क हार्ड। क्या बनेगा, वर्क हार्ड। कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट। क्या बनेगा, लेस्ट। आप फेल हो जाओ, यू शुड फेल। तो ध्यान रखना है आपको कि लेस्ट के बाद हमेशा आपको किस मॉडल का यूज करना है, लेस्ट के बाद हमेशा आपको शुड मॉडल का यूज करना है, ना कि मे, ना कि माइट, ना कि कैन, ना कि कुड और ना कि वुड। जो भी मॉडल हो उसके बाद आपको यूज नहीं करना है, ओनली यू हैव टू यूज शुड मॉडल विद लेस्ट। ओके, सो इस बात को आपको माइंड में रखना है। लेस्ट का मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, मैंने लिख दिया है। लेस्ट के साथ आपको हमेशा शुड मॉडल को यूज करना है, मे, माइट और जो भी मॉडल है उनका यूज नहीं करना है। और एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आपकी बस छूट जाए। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आपकी बस छूट जाए। कैसे, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आपकी बस छूट जाए। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस योर बस। छूटना का मिस कहते हैं, छूटना को क्या कहते हैं, मिस, या मिस कह सकते हो आप। तो उसके बाद अगला क्या है, धीमे चलो कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाओ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। और उसके बाद कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो आप फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक बात ध्यान रखना, कई बच्चे मिस्टेक करते हैं जब पेपर में क्वेश्चन आता है कठिन, ये क्वेश्चन लेस्ट वाले, जैसे अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन बोल दिया कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो आप पास हो जाओ, तो
तो ध्यान रखना कभी भी लेस्ट के बाद जो भी आगे सेंटेंस बनने वाला है वो सदैव निगेटिव अपना मीनिंग रखना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव मीनिंग नहीं रखना चाहिए। देखो कहीं फेल हो जाओ, निगेटिव मीनिंग रख रहा है। निगेटिव मीनिंग क्या होता है? ऐसे कोई भी सेंटेंस जो आपको नकारात्मक भाव दें उसे कहते हैं निगेटिव मीनिंग रखना। पॉजिटिव क्या होते हैं? जिसमें सकारात्मक हो, जैसे आप सक्सेस हो जाओगे, पॉजिटिव है, आप फेल हो जाओगे, निगेटिव है। तो ऐसे मीनिंग तो ध्यान रखना, लेस्ट के बाद सदैव निगेटिव मीनिंग आना चाहिए, कभी पॉजिटिव नहीं। वर्क हार्ड, अगर पेपर में आ रहा है कठिन परिश्रम करो, इंग्लिश में वहां तो आएगा पेपर में, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास, तो वहां पर आगे मिस्टेक होगा, यू शुड पास नहीं, यू शुड फेल, तो यू हैव टू करेक्ट। ओके, तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा वहां पर। सो ध्यान रखना है, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, रन फास्ट, यहाँ भी जैसे आपकी बस छूट जाए, अगर मान लो यहाँ पेपर में आ गया कि तेज दौड़ो कहीं ना हो आप बस पकड़ ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, आगे मीनिंग जो भी होगा वो निगेटिव मीनिंग होगा। इसलिए देखिए मैंने लिखा है तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो आपकी बस छूट जाए। बस छूट जाए मतलब निगेटिव मीनिंग है कि आपके साथ कुछ निगेटिव हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया परफेक्ट फॉर्मेशन और लेस्ट के साथ शुड का यूज। सो गाइस, आज की क्लास यहीं पर अपनी एंड करते हैं, और आपको ध्यान रखना, आपको जो भी इसमें दिक्कत हो आप अपने नीचे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, और आगे आपको किस वीडियो पर दिक्कत है और किस वीडियो पर हमें किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, आप अपने कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। सो गाइस, यहीं आज अपनी क्लास एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।